नेवादा के रेगिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसने दशकों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है, एरिया 51। ये बेहद गुप्त मिलिट्री बेस अनगिनत अफवाहों, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अनजान कहानियों का विषय रहा है। इसके अंदर कौन से राज छुपे हैं? इसके कड़ी सुरक्षा वाले दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है? हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम एरिया 51 की पहेली के बीच में उतरते हैं। सालों से अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व को ही नकारा था, इसे गोपनीयता में रखा और अंतहीन अटकलों को हवा दी। 2013 तक सीआईए ने आधिकारिक तौर पर इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया था, जिसकी पुष्टि कई लोगों को पहले से ही थी। लेकिन इस पुष्टि ने इस रहस्यमय बेस के आसपास की साजिश को और भी तेज कर दिया। एरिया 51 के आसपास के रहस्य ने इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का अड्डा बना दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियंस के अवशेष हैं। दूसरों का दावा है कि यह हमारी समझ से परे एडवांस्ड हथियार और टेक्नोलॉजी विकसित करने का केंद्र है। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब ढूंढने वालों के लिए एरिया 51 एक पावरफुल आकर्षण रखता है। हमारी यात्रा हमें एरिया 51 के इतिहास से रूबरू कराएगी, कटिंग एज एयरक्राफ्ट के लिए टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इसकी शुरुआत और कुख्यात रोजवेल हादसे से इसके कथित संबंध की खोज करेगी। हम सबसे पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उतरेंगे, सबूतों की जांच करेंगे और सच्चाई को कल्पना से अलग करेंगे। और हम आपको आखिरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देंगे, आप क्या मानते हैं? एरिया 51 की कहानी शीत युद्ध के बीच शुरू होती है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र वैश्विक तनाव का समय था। 1950 के दशक की शुरुआत में अमेरिकी सरकार नई सैन्य तकनीकों, विशेष रूप से सोवियत हवाई क्षेत्र में किसी को पता चले बिना घुसपैठ करने में सक्षम स्पाई प्लेन को विकसित और परीक्षण करने के लिए एक दूरस्थ और गुप्त स्थान की तलाश में थी। ऐसे स्थान की तलाश ने उन्हें दक्षिणी नेवादा के रेगिस्तान के एक उसान इलाके में ग्रूम लेक साल्ट फ्लैट के पास पहुंचाया। इस अलग थलग और बेरहम जगह ने उनके गुप्त कार्यों के लिए एकदम सही कवर प्रदान किया और इसलिए 1955 में एरिया 51 का जन्म हुआ। बेस का पहला बड़ा प्रोजेक्ट U-2 स्पाई प्लेन का विकास था, जो एक क्रांतिकारी विमान था जिसे 70,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सोवियत सुरक्षा की पहुंच से बहुत दूर था। सोवियत सैन्य क्षमताओं पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में U-2 की सफलता ने ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के लिए एक हब के रूप में एरिया 51 की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। वर्षों से एरिया 51 को कई अन्य एडवांस्ड विमानों के विकास से जोड़ा गया है, जिसमें SR-71 ब्लैकबर्ड एक सुपरसोनिक टोही विमान है जो मच 3 से अधिक की गति में सक्षम है, और F-117 नाइट हॉक दुनिया का पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। इन टेक्नोलॉजिकल चमत्कारों ने एरिया 51 के आसपास की साजिश को और जोड़ा है और इसकी गतिविधियों की असली प्रकृति के बारे में अटकलों को बढ़ावा दिया है। जबकि स्पाई प्लैन्स के डेवलपमेंट ने एरिया 51 के शुरुआती वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अफवाहें बनी हुई हैं कि बेस की एक्टिविटीज पारंपरिक विमानों से कहीं आगे तक फैली हुई हैं। कुछ का मानना है कि एरिया 51 एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल स्पेसक्राफ्ट के रहस्यों को अनलॉक करने का प्रयास करने में शामिल रहा है। सबसे लगातार चलने वाली अफवाहों में से एक 1947 में रोजवेल, न्यू मैक्सिको के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ की कथित रिकवरी शामिल है। इस सिद्धांत के अनुसार क्राफ्ट के मलबे इसके एलियन रहने वालों के शरीर के साथ विश्लेषण और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए एरिया 51 ले जाया गया। जबकि अमेरिकी सरकार का कहना है कि रोजवेल की घटना में एक वेदर बैलून का क्रैश शामिल था। कई लोग अब भी इससे सहमत नहीं हैं। घटना के आसपास सरकार की शुरुआती गोपनीयता, उसके बाद परस्पर विरोधी स्पष्टीकरणों ने केवल अटकलों को हवा दी है कि वे एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मुलाकात के बारे में सच्चाई छिपा रहे हैं। एरिया 51 ने एलियन स्पेसक्राफ्ट को होस्ट किया है या नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में सबसे आगे रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को विकसित करने से लेकर सुपरसोनिक फ्लाइट की सीमाओं को आगे बढ़ाने तक एरिया 51 ने आधुनिक सैन्य परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जैसे जैसे तकनीक अभूतपूर्व दर से आगे बढ़ रही है,
यह संभावना है कि आने वाले वर्षों के लिए एरिया 51 इनोवेशन का केंद्र बना रहेगा। एरिया 51 की कोई भी चर्चा बदनाम रोजवेल घटना के बिना पूरी नहीं होगी। एक ऐसी घटना जो यूएफओ विद्या और सरकारी कवर अप का पर्याय बन गई है। 1947 की गर्मियों में रोजवेल शहर के पास न्यू मैक्सिकन रेगिस्तान में कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शुरुआत में अमेरिकी सेना ने इस घटना को एक फ्लाइंग डिस्क के दुर्घटनाग्रस्त होने के रूप में रिपोर्ट किया, जिससे मीडिया में हलचल मच गई और लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। हालांकि कहानी जल्दी से बदल गई। सेना ने अपने बयान को संशोधित किया और दावा किया कि मलबा एक गिराए गए वेदर बैलून का था। आधिकारिक स्पष्टीकरण के बावजूद कई लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि एक साधारण वेदर बैलून दुर्घटना स्थल पर पाए गए अजीब मलबे का कारण बन सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने असामान्य सामग्रियों को देखने की सूचना दी, जो पहले कभी देखी गई किसी भी चीज के विपरीत थीं। सरकारी कवर अप की फुसफुसाहट और वास्तव में कुछ असाधारण होने की संभावना से प्रेरित होकर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। रोजवेल की घटना हालांकि आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा खारिज कर दी गई, एरिया 51 पर एक लंबी छाया डालती रही। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट आधिकारिक कहानी में विसंगतियों की ओर इशारा करते हैं, यह दावा करते हुए कि सरकार ने न केवल एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान बल्कि इसके एलियन रहने वालों के शव भी बरामद किए। उनका आरोप है कि इन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल अवशेषों को उनके क्राफ्ट के मलबे के साथ अध्ययन के लिए एरिया 51 ले जाया गया था। तो चलिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की दुनिया में गोता लगाते हैं। इन वर्षों में एरिया 51 अनगिनत अटकलों और अजीब थ्योरीज का विषय रहा है। कुछ कहते हैं कि यह एलियंस पर रिसर्च का केंद्र है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां सरकार एलियंस से मुठभेड़ों के बारे में सच्चाई छिपाती है। यह वाकई दिलचस्प है कि इस जगह के आसपास कितना रहस्य और साजिश है। आप जो भी माने, एक बात पक्की है, एरिया 51 हमेशा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए एक चुंबक रहेगा। तो चलिए एरिया 51 के आसपास के सबसे विवादास्पद विषयों में से एक के बारे में बात करते हैं, एलियन ऑटोप्सी और सरकारी पर्दाफाश। बहुतों का मानना है कि अमेरिकी सरकार दशकों से एलियन जीवन के सबूत छुपा रही है। दुर्घटना स्थलों से बरामद एलियन शवों पर की गई गुप्त ऑटोप्सी की कहानियां हैं, लेकिन क्या इन दावों में कोई सच्चाई है या वे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के साथ चल रहे आकर्षण का हिस्सा हैं? अब सबूतों की तलाश पर चलते हैं। वर्षों से अनगिनत शोधकर्ताओं और उत्साही लोगों ने एरिया 51 के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उन्होंने अवर्गीकृत दस्तावेजों को खंगाला है, पूर्व कर्मचारियों का साक्षात्कार लिया है और यहां तक कि बेस में घुसने की भी कोशिश की है। उनके प्रयासों के बावजूद ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। फिर भी जवाबों की खोज जारी है, इस उम्मीद से प्रेरित है कि एक दिन एरिया 51 के रहस्य पूरी तरह से सामने आ जाएंगे। आज भी एरिया 51 रहस्य में डूबा हुआ है। अमेरिकी सरकार ने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है, लेकिन इसके कई ऑपरेशन और प्रोजेक्ट अभी भी वर्गीकृत हैं। यह गोपनीयता केवल और अटकलों और जिज्ञासा को बढ़ावा देती है। उन भारी सुरक्षित फाटकों के पीछे वास्तव में क्या छिपा है? क्या वास्तव में एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कलाकृतियां हैं या यह सब सिर्फ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है? सवाल बने हुए हैं और खैर, जवाब अभी भी आम जनता की पहुंच से बाहर हैं। तो हमने जो कुछ भी खोजा है उसके बाद आप क्या मानते हैं? क्या एरिया 51 एलियंस पर रिसर्च का केंद्र है या यह सिर्फ एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री इंस्टॉलेशन है? थ्योरीज और कहानियां बहुत हैं और हर एक पहेली में एक परत जोड़ती है। अंततः यह आपको तय करना है कि क्या मानना है। एक बात पक्की है, हालांकि एरिया 51 का रहस्य आने वाली पीढ़ियों के लोगों को मोहित और उत्सुक करता रहेगा।